नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अ. इंदौर, बी. बेंगलुरु, सी. लखनऊ, डी. भोपाल। उत्तर है डी. भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया है। इस वर्ष का विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एनसीएससी की शुरुआत 1993 में हुई थी। तब से भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसका आयोजन करता आया है। दूसरा प्रश्न है, एस जयचंद्रन नायर का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राजनीति, बी. पत्रकारिता, सी. साहित्य, डी. विज्ञान। उत्तर है बी. पत्रकारिता। मलयालम लेखक और वरिष्ठ पत्रकार एस जयचंद्रन नायर का निधन हो गया है। उनकी आत्मकथा एंटे प्रदक्षिणा वाजिकल को 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने स्वाहम और पिरवी जैसी फिल्मों की कहानियां भी लिखी। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली तटीय और जलीय पक्षी गणना शुरू की गई है? अ. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. गुजरात, डी. उड़ीसा। उत्तर है सी. गुजरात। देश में पहली बार गुजरात के जामनगर में 3 से 5 जनवरी तक तटीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई। जामनगर के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों में हर साल लाखों पक्षी आते हैं। इस आयोजन से पक्षियों की संख्या का वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जा सकेगा, जिससे पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण में मदद मिलेगी। चौथा प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? अ. 5 जनवरी, बी. 4 जनवरी, सी. 6 जनवरी, डी. 3 जनवरी। उत्तर है बी. 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन लुई ब्रेल के योगदान को सम्मानित करने के लिए है, जिन्होंने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इस दिन लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है। इस दिन का उद्देश्य दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के मानवाधिकारों के लिए ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को लुईस ब्रेल नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाते हैं। पांचवा प्रश्न है, अजय कुमार भल्ला ने हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? अ. त्रिपुरा, बी. मणिपुर, सी. असम, डी. मेघालय। उत्तर है बी. मणिपुर। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अजय कुमार भल्ला असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। छठवां प्रश्न है, कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अ. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. हिमाचल प्रदेश। उत्तर है सी. उत्तराखंड। उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल में 2 जनवरी से 4 जनवरी तक कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का शुभारंभ कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज भवन में किया गया है। फेस्टिवल में दुनिया भर से चयनित बेहतरीन फिल्मों को दिखाया गया है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चीन में फैल रहे वायरस HMPV का पूरा नाम क्या है? अ. ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, बी. ह्यूमन मेटाबॉलिक वायरस, सी. ह्यूमन माइक्रोबायल वायरस, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV का प्रकोप देखा जा रहा है।
यह वायरस विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और उत्तरी चीन में इसके फैलाव के कारण पूरे एशिया में इसकी निगरानी की जा रही है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV एक आम वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह वायरस मुख्य रूप से बच्चों में श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, लेकिन वयस्कों में भी यह संक्रमण हो सकता है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अ. डेनमार्क, बी. भारत, सी. पाकिस्तान, डी. सोमालिया। उत्तर है बी. भारत। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उनका 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू हुआ है। भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्य 10 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। 9वां प्रश्न है, वर्ष 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को क्या कहा जाएगा? अ. अल्फा पीढ़ी, बी. बीटा पीढ़ी, सी. गामा पीढ़ी, डी. डेल्टा पीढ़ी। उत्तर है बी. बीटा पीढ़ी। 1 जनवरी 2025 के बाद जन्मे बच्चों को जनरेशन बीटा, जेन बीटा कहा जाएगा। ये पीढ़ी 2025 से 2039 के बीच जन्मे बच्चों को शामिल करेगी। प्रत्येक पीढ़ी को एक नाम दिया जाता है ताकि एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर पैदा हुए लोगों की विशेषताओं को आसानी से पहचान हो और चर्चा की जा सके। कई पीढ़ियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें ग्रेटेस्ट जनरेशन, साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स, जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा शामिल हैं। आने वाली पीढ़ी जनरेशन बीटा है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से पैदा हुए बच्चे शामिल होंगे। जनरेशन बीटा पहली पीढ़ी होगी जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के युग में पली बड़ी होगी। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।